वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इस वर्ड पावर मैड इजी की सीरीज में आज आपका टॉपिक है साइंस एंड साइंटिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड्स अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साइंस और साइंटिस्ट से संबंधित शब्दों के बारे में। और आपको पता है, इस बुक में जो टेक्निक दी गई है इन वर्ड को सीखने की, उस टेक्निक का नाम होता है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी के द्वारा हम इन वर्ड को सीखते हैं। और एटमोलॉजी क्या होती है आपको पता है। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसी होती है, शब्द बनते कैसे हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एटमोलॉजी। और इसमें बात करते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है। इस रूट वर्ड में पहले यानी आपका प्रीफिक्स क्या लगाया गया है और बाद में यानी आपका सफिक्स क्या लगाया गया है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एटमोलॉजी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का पहला रूट, और जो हमारे रूट्स है वो ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। और जो पहला रूट है वो है आपका एस्टर। और दोस्तों, एस्टर एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार। तो पहला वर्ड हमारा एस्टर है, तो एस्टर का मतलब होता है स्टार शेप्ड फ्लावर। स्टार के आकार का जो पुष्प होता है वो एस्टर कहलाता है। तो एस्टर का मतलब हो गया स्टार शेप्ड फ्लावर। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिजास्टर। प्रोसेस वही है, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। और सफिक्स हमें यह भी बताते हैं हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो दोस्तों, एस्टर आपका नाउन है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिजास्टर। तो देखिए, डिस मीन्स होता है अगेंस्ट और एस्टर का मतलब होता है स्टार। जब हमारे स्टार्स हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, हमारे विपरीत हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में डिजास्टर आती है। डिजास्टर का मतलब होता है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। तो डिजास्टर बना जाता है दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून। नेक्स्ट वर्ड आपका है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रो स्टार होता है और नॉमी का मतलब होता है रूल या स्टडी। तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ स्टार्स या स्पेस। स्टार्स या स्पेस अंतरिक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। और जो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं वो स्टूडेंट्स, वो साइंटिस्ट कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर हो जाता है वन हु स्टडीज स्टार्स या स्पेस। जो स्टार या स्पेस का या अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं वो खगोल वैज्ञानिक कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमर। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो का मतलब स्टार होता है, सॉरी यहां पर एस बना लें। एस्ट्रो का मतलब स्टार होता है और नॉट का मतलब होता है ट्रैवल। तो मीनिंग हो जाता है वन हु ट्रेवल्स a स्टार या स्पेस। जो किसी स्पेस पे जाता है, जो किसी स्टार पे जाता है, स्पेस जाता है, उस वैज्ञानिक को एस्ट्रोनॉट कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉस्मोनॉट। तो कॉस्मो कॉस्मोस बनाया गया, जिसका मतलब वर्ड होता है, नॉट मीन्स ट्रैवल होता है। तो मीनिंग हो जाता है
वन हु ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वह इंसान जो पूरे विश्व की यात्रा करता है, विश्व का भ्रमण करता है, वो कॉस्मोनॉट कहलाता है। और देखिए कॉस्मॉस मीन्स वर्ड होता है, इसी से वर्ड बनता है कॉस्मोपॉलिटन, ऑल ओवर ऑफ वर्ल्ड। अगला है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो स्टार होता है, लॉजी का मतलब होता है, आपको पीछे पढ़ाया था, साइंस स्टडी। तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टार्स का वैज्ञानिक अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी भी होता है स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी भी होता है स्टडी ऑफ स्टार्स। बस फर्क ये होता है, एस्ट्रोनॉमी में जो स्पेस के स्टार होते हैं, अंतरिक्ष के स्टार्स होते हैं, उनका अध्ययन होता है, जैसे सन मून जो स्पेस के हैं। और एस्ट्रोलॉजी में आपके जो अपने स्टार्स होते हैं, आपके जो अपने ग्रह कहलाते हैं, उनका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। इसे बोलते हैं ज्योतिष विद्या। अब देखा होगा ज्योतिष विद्या में आपको बताया जाता है कि आपका शनि सही नहीं है, आपका मंगल सही नहीं, आपका बृहस्पति सही नहीं है, तो ये एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और जो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करता है, जो एस्ट्रोलॉजी बताता है, वो इंसान एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजर हो जाता है वन हु स्टडीज स्टार्स या फोरटेल्स, यानी वही इंसान जो स्टार्स का अध्ययन करता है या आपके बारे में भविष्यवाणी करता है, वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। एस्टर, स्टार शेप्ड फ्लावर। डिजास्टर, ग्रेट मिसफॉर्चून। एस्ट्रोनॉमी, साइंस स्टडी ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोनॉमर, वन हु स्टडीज स्टार्स। एस्ट्रोनॉट, वन हु ट्रेवल्स अ स्टार या स्पेस। कॉस्मोनॉट, वन हु ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व की यात्रा करता है। एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टार्स। और एस्ट्रोलॉजर हो जाता है वन हु स्टडी स्टार्स या वन हु फोरटेल्स। चलिए नेक्स्ट रूट डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का। आप लोग प्रॉपरली इन सारे वर्ड्स को नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट, और दोस्तों नेक्स्ट रूट हमारा है टॉमी। टॉमी का मतलब होता है कट। जो कट मीन्स होता है काटना। और ऐसे ही ना याद हो रहा हो तो कहानी बना लो कि टॉमी आपकी पड़ोसी का कुत्ता है, और कुत्ता क्या करता है, कट करता है, काटता है। वर्ड्स देखिएगा, पहला वर्ड एपिटॉमी, EPI TOME, एपिटॉमी। एपिटोमाइज, EPI TOMIZE, एपिटोमाइज। डाइकोटॉमी, DICHOTOMY, डाइकोटॉमी। डाइकोटोमाइज, DICHOTOMIZE, डाइकोटोमाइज। एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी। एंटोमी, ENTOMY, एंटोमी। सॉरी, ENTOME, एंटोमी। एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजिस्ट, ENTOMOLOGIST, एंटोमोलॉजिस्ट। चलिए फटाफट नोट करें। दोस्तों पहला वर्ड आपका है एपिटॉमी। देखिए
मतलब होता है अप और टॉमी होता है कट, कटअप। और यहां से कटअप से इसका मीनिंग बनाया गया। कटअप का मतलब यानी एपिटॉमी का मतलब होता है समरी। एपिटॉमी का मतलब होता है समरी, सारांश। अब देखिए एपिटॉमी नाउन है, जड़ी लगाने से वर्ब बन जाता है, तो समरी का वर्ब बन जाता है समराइज। तो एपिटोमाइज हो जाता है समराइज। नेक्स्ट वर्ड आपका डाइकोटॉमी। दोस्तों डाइको का मतलब होता है टू, टॉमी होता है कट, तो मीनिंग हो जाता है कटिंग या स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स। किसी चीज को दो भागों में काटना, दो भागों में बांटना, इस प्रोसेस को डाइकोटॉमी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, एपिटॉमी नाउन है, एपिटोमाइज वर्ब है, डाइकोटॉमी नाउन है। और डाइकोटोमाइज याद रखिएगा, आईजेटी लगाने से वर्ब बन जाता है, ये वर्ब हो जाता है और इसका मतलब होता है टू कट इनटू टू पार्ट्स। डाइकोटोमाइज कहलाता है। अगला है एनाटॉमी। बच्चों एना का मतलब अपान होता है, टॉमी मीन्स कट, कट अपान, और यहां पर कट अपान से मतलब बनाया गया है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर, तो एनाटॉमी हो जाता है फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा शारीरिक ढांचा एनाटॉमी कहलाता है। अगला है इंटॉमी। बच्चों इन का मतलब इन होता है, टॉमी मीन्स कट, कट इन, और यहां पर कट इन का मतलब हो जाता है इंसेक्ट। इंटॉमी का मतलब इंसेक्ट। अब देखिए इंटॉमी इंसेक्ट कैसे होता है, जैसे देखिए कट इन, जैसे कि वो प्राणी जिनकी बॉडी और हेड में कट लगा होता है वो इंटॉमी कहलाते हैं। तो देखा होगा जितने भी हमारे प्राणी हैं जिनके बॉडी और हेड में कट लगा होता है, जैसे चींटी है, चीता है, काकरोच है, वो इंटॉमी कहलाते हैं। और देखिए एंटोमी से एंटोमोलॉजी बन जाता है, तो आपको पता है लॉजी होता है साइंस, तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का विज्ञान एंटोमोलॉजी कहलाता है। और एंटोमोलॉजिस्ट बन जाता है, ये नाउन है, ये भी नाउन होता है, ये बन जाता है पर्सन, तो एंटोमोलॉजिस्ट हो जाता है a person who studies insects। यानी वह इंसान जो इंसेक्ट्स का अध्ययन करता है वो एंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है, कीट वैज्ञानिक कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। एपिटॉमी समरी, एपिटोमाइज समराइज, डाइकोटॉमी कटिंग इनटू टू पार्ट्स, डाइकोटोमाइज टू कट इनटू टू पार्ट्स, एनाटॉमी फिजिकल स्ट्रक्चर, एंटोमी इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, और एंटोमोलॉजिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट रूट। चलिए फटाफट नोट करेंगे। अगला वर्ड हमारा है और उसके लिए रूट्स है, वो है बायो। बच्चों बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ। पहला वर्ड बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। अगला है बायोलॉजिस्ट, BIOLOGIST, बायोलॉजिस्ट। बायोग्राफी, BIOGRAPHY, बायोग्राफी। बायोग्राफर, BIOGRAPHER, बायोग्राफर। ऑटोबायोग्राफी, AUTO
BIOGRAPHER, बायोप्सी, BIOPSY, ऑटोप्सी, AUTOPSY, ऑटोप्सी। एक रूट और लिख लीजिएगा, बॉटनी, BOTANE, और बॉटनी का मतलब होता है प्लांट। बॉटनी का मतलब होता है प्लांट। और एक रूट लिख लीजिएगा, जू, और जू का मतलब होता है एनिमल। तो ये हमारे रूट्स हैं। और पहला वर्ड हमारा है इस रूट का बॉटनी, BOTANY, बॉटनी, BOTANIST, बॉटनिस्ट, ZOOLOGY, जूलॉजी, ZOOLOGIST, जूलॉजिस्ट, और लास्ट है इस रूट का जोडियाक, ZODIAC, जोडियाक। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका है बायोलॉजी। प्रोसेस अपना वही पुराना, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। लॉजी हमें रटा हुआ है। लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। किसका साइंस है, किसका स्टडी है, पीछे जाते हैं। बायो लिखा है, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो साइंस स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन का विज्ञान, जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और आपको पता है बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। और जो बायोलॉजी, इसका पार्टिसिपियल नाउन है, जो बायोलॉजी पढ़ता है बायोलॉजिस्ट कहलाता है। तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज लाइफ। जो लाइफ का अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका बायोग्राफी है। तो देखिए बायो लाइफ होता है और एक रूट है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है राइट, लिखना। तो बायोग्राफी होता है राइटिंग ऑफ लाइफ स्टोरी। किसी की जीवन की कहानी का लेखा जोखा जीवनी कहलाता है, बायोग्राफी कहलाता है। पार्टिसिपियल नाउन है। बायोग्राफी से बायोग्राफर बन जाता है तो ये हो जाता है अ पर्सन हु राइट्स अ लाइफ स्टोरी। यानी वह इंसान जो किसी लाइफ स्टोरी को लिखता है वो जीवनीकार, कथाकार, बायोग्राफर कहलाता है। अब देखिएगा बायोग्राफी मीन्स जीवनी होता है, यहां भी दिया गया, बस यहां पर ऑटो लगा दिया गया। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद, स्वयं। तो ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। देखिए यहां पर आपका ऑटोबायोग्राफर लिखा है, लेकिन इससे पहले एक वर्ड और बन सकता था, ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों ऑटोबायोग्राफी क्या होगा? बायोग्राफी पता है, राइटिंग अ लाइफ स्टोरी। ऑटो सेल्फ होता है तो ये हो जाता है राइटिंग ऑफ अ लाइफ स्टोरी बाय सेल्फ। खुद अपने बारे में जब कुछ लिखा जाता है वो कहानी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। और ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला इंसान ऑटोबायोग्राफर कहलाता है। तो ये हो जाता है अ पर्सन
who writes his own story। वह इंसान जो अपनी कहानी खुद लिखता है वो आत्मकथाकार कहलाता है, ऑटोबायोग्राफर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बायोप्सी। अब देखिएगा बच्चों, बायो मीन्स लाइफ होता है और ऑप्सी होता है एग्जामिनेशन। तो मीनिंग हो जाता है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज। हमारे शरीर में जो जीवित ऊतक होते हैं उनकी जांच कहलाती है बायोप्सी। और एक होता है ऑटोप्सी। तो ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, ऑप्सी मीन्स एग्जामिनेशन, और ऑटो मीन्स बॉडी होता है। तो इसका मीनिंग हो जाता है एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। शरीर की जांच कहलाता है ऑटोप्सी। या बच्चों ऐसे पढ़ सकते हैं कि जब इंसान जिंदा होता है तो वो जांच बायोप्सी कहलाती है, और जब इंसान मर जाता है वो जांच ऑटोप्सी कहलाती है। और एक और होता है ऑटोप्सी का, एक और मीनिंग होता है पोस्टमार्टम। बच्चों इसको पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। अगला है बॉटनी। तो बॉटनी मीन्स प्लांट होता है, तो बॉटनी हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ प्लांट्स। पौधों या वनस्पतियों का विज्ञान बॉटनी कहलाता है। पार्टिसिपेशन नाउन है और ये बन जाता है पर्सन, तो बॉटनिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स। जो पौधों का, वनस्पति का अध्ययन करता है वो बॉटनिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जूलॉजी। जू मीन्स एनिमल होता है, लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो दोस्तों मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ एनिमल्स। जानवरों का विज्ञान, जंतु विज्ञान कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी से जूलॉजिस्ट बन जाता है, ये बन जाता है पर्सन। तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल लाइफ। जो जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, जानवरों का अध्ययन करता है, वो जूलॉजिस्ट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीशीज, जूलॉजी भी नाउन है, जूलॉजिस्ट भी नाउन है। और अगला जोडियाक है। बच्चों डायक मतलब होता है डायग्राम, तो हो जाता है डायग्राम ऑफ। और जू मीन्स होता है एनिमल, तो डायग्राम ऑफ पाथ ऑफ एनिमल्स और स्टार्स। जो एनिमल्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनके रास्ते कैसे बनते हैं उसका जो विज्ञान होता है वो जोडियाक कहलाता है। दोस्तों जोडियाक मीन्स होता है राशि। अब देखिए कैसे पढ़ोगे। बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज लाइफ। बायोग्राफी राइटिंग ऑफ लाइफ स्टोरी, बायोग्राफर अ पर्सन हु राइट्स लाइफ स्टोरी। ऑटोबायोग्राफी राइटिंग ऑफ लाइफ स्टोरी बाय सेल्फ, ऑटोबायोग्राफर अ पर्सन हु राइट्स हिज लाइफ ओन लाइफ स्टोरी। बायोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज, ऑटोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी या पोस्टमार्टम। बॉटनी साइंस ऑफ प्लांट्स, बॉटनिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स। जूलॉजी साइंस ऑफ एनिमल्स, जूलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स। और जोडियाक होता है डायग्राम ऑफ पाथ ऑफ सन्स एंड लाइट, स्टार्स एंड एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड, एंजॉय करते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये वो खजाना है वो कैप का जो आपको इस वीडियो के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आप YouTube पर ढूंढते रह जाएंगे लेकिन इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे नोट करते हैं। अगला रूट दोस्तों, नेक्स्ट रूट हमारा है और उस रूट का नाम है जियो।
जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। पहला वर्ड हमारा है जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी। नोट करते चलिएगा, जियोलॉजिस्ट, GEOLOGIST। अगला है जियोमेट्री, GEOMETRY, जियोमेट्री। अगला है जियोमेट्रिस्ट, GEOMETRIST, जियोमेट्रिस्ट। अगला है जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी। और अगला है जियोग्राफिस्ट, GEOGRAPHIST, जियोग्राफिस्ट। चलिए फटाफट नोट करें, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, नोट करिएगा। बच्चों पहला वर्ड है जियोलॉजी। जियो का मतलब अर्थ होता है, लॉजी होता है साइंस, तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ अर्थ। साइंस स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का विज्ञान, जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की फॉर्मेशन कैसी, पृथ्वी बनी कैसी है, ये कहलाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी नाउन है, जियोलॉजिस्ट भी नाउन बन जाता है। ये हो जाता है पर्सन, अ पर्सन हु स्टडीज अर्थ। वह इंसान जो अर्थ का अध्ययन करता है, अर्थ फॉर्मेशन का अध्ययन करता है, जियोलॉजिस्ट कहलाता है। अगला है जियोमेट्री। तो जियो मीन्स अर्थ होता है, मैट्री मीन्स तो मीजर करना, तो मीनिंग हो जाता है साइंस ऑफ अर्थ मेजरमेंट। पृथ्वी की मापतौल कैसे करी जाए, या साइंस ऑफ फिगर एंड शेप, ज्यामिति कहलाता है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्रिस्ट बन जाता है पर्सन, ये हो जाता है अ पर्सन who studies figure and shape। वह इंसान जो फिगर एंड शेप का अध्ययन करता है, जियोमेट्रिस्ट कहलाता है। अगला है जियोग्राफी। बच्चों जियो का मतलब अर्थ होता है, ग्राफी मीन्स राइटिंग, तो अर्थ राइटिंग कह सकते हैं, या इसका मतलब होता है साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग। इसे बोलते हैं भूगोल, पृथ्वी कैसे लैंड, सी, फॉरेस्ट बनाती है, जियोग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और जियोग्राफिस्ट हो जाता है पर्सन, ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज अर्थ मैपिंग। जो अर्थ मैपिंग का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं लैंड, रिवर एंड सी का अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफिस्ट कहलाते हैं, भूगोल वैज्ञानिक कहलाते हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं। जियोलॉजी साइंस ऑफ अर्थ, जियोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज अर्थ। ज्योमेट्री साइंस ऑफ अर्थ मेजरमेंट या फिगर एंड शेप, ज्योमेट्रिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज फिगर एंड शेप। जियोग्राफी साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग, और जियोग्राफिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज अर्थ मैपिंग।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक का लास्ट वीडियो। इस टॉपिक के लास्ट रूट है और लास्ट पार्ट है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ, अंत तक जुड़े रहिएगा, फुल इंटरेस्ट मिलेगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट रूट आपका है सोशियो। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी या समाज। पहला वर्ड सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, सोशियोलॉजी। अगला है सोशियोलॉजिस्ट, SOCIOLOGIST, सोशियोलॉजिस्ट। अगला है सोशियोलॉजिकल, SOCIOLOGICAL, सोशियोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, और एक और रूट है बच्चों, फिल। फिल का मतलब होता है लव। एक रूट फिल है और फिल का मतलब लव होता है। और वर्ड है फिलोलॉजी, PHILOLOGY, फिलोलॉजी। अगला है फिलोलॉजिस्ट, PHILOLOGIST, फिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है बिब्लियोफिल, BIBLIOPHIL, बिब्लियोफिल। अगला है एंग्लोफिल, ANGLOPHIL, एंग्लोफिल। और अगला है फ्लैंडरर, PHILANDER, फ्लैंडरर। चलिए फटाफट नोट करते हैं इन वर्ड्स को, नोट कर लीजिएगा। पहला वर्ड आपका है सोशियोलॉजी। प्रोसेस वही है, एटमोलॉजी, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे बच्चों। लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। अब किसका साइंस है, सोशियो लिखा है, सोशियो भी सोसाइटी, ये हो जाता है साइंस ऑफ सोसाइटी। बच्चों सोसाइटी में होता है समाज, समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र समाज शास्त्र कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। और सोशियोलॉजिस्ट बन जाते हैं पर्सन, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज सोसाइटी। जो इंसान समाज का अध्ययन करता है वो समाजशास्त्री कहलाता है, सोशियोलॉजिस्ट कहलाता है। और दोस्तों ए लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू सोसाइटी। समाज से संबंधित कोई काम, कोई घटना सोशियोलॉजिकल कहलाता है। अगला है फिलोलॉजी। बच्चों फिल मींस लव होता है, लॉजी मींस होता है साइंस या स्टडी। तो फिलोलॉजी का मतलब हो जाता है, देखिए लॉजी स्टडी होता है, फिल मींस लव, ये हो जाता है स्टडी ऑफ। फिलोलॉजी होता है लव ऑफ वर्ड्स या स्टडी ऑफ वर्ड्स। शब्दों का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। और फिलोलॉजिस्ट बन जाता है पर्सन, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज वर्ड्स। जो शब्दों का अध्ययन करते हैं
वो लोग फिलोलॉजिस्ट कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट वन आपका बिब्लियोफिल है, तो बिब्लियो मींस बुक होता है, फिल मींस लव होता है, तो ये हो जाता है अ लवर ऑफ बुक्स, अ लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी, किताबों से प्रेम करने वाला बिब्लियोफिल कहलाता है। ऐसे एंग्लोफिल, एंग्लो मींस इंग्लिश, फिल मींस लव, ये हो जाता है अ लवर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी से प्यार करने वाला, या इंग्लिश मैन अंग्रेजों से प्यार करने वाला एंग्लोफिल कहलाता है। और अगला फ्लेंडर है, फिल मींस लव होता है, एंडर मींस मैन होता है, तो ये हो जाता है वन हु लव्स मैनी मैन या मैनी वीमेन। वह इंसान जो कई पुरुषों से कई महिलाओं से प्यार करता है वो फ्लेंडर कहलाता है, या वन हु इज नॉट सीरियस इन लव। आइए रिवीजन कर लेते हैं। सोशियोलॉजी, साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडी सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल एडजेक्टिव है रिलेटेड टू सोसाइटी। फिलोलॉजी, फिल मींस लव, लॉजी मींस वर्ड, लव ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स। फिलोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज वर्ड्स। बिब्लियोफिल अ लवर ऑफ बुक्स, एंग्लोफिल अ लवर ऑफ इंग्लिश, और फ्लेंडर होता है वन हु लव्स मैनी मैन या वन हु लव्स मैनी वीमेन। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रयास पसंद आया होगा। और बस लास्ट में एक ही गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दिल खोल के शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल इंग्लिश मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए वर्ड्स के साथ, कुछ और नए रूट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।